है कि अभी 4-5 दिन में नाम जब में खंड पड़ रहा है हमारा। देखो 4-5 दिन की बात कहते हो, अगर 4-5 जन्म में अभ्यास ठीक हो जाए तो बहुत बड़ी बात है। अनंत जन्मों से बिगड़ेल मन अगर 4-5 दिन से अभ्यास ले रहा है, कोई बड़ी बात। आप पहले गंभीरता समझो। कमजोर पहलवान जानते हो क्या करता है? जब अखाड़े में जाएगा तो पूरी की पूरी ताकत तो 2 मिनट में दिखा देगा, फिर इसके बाद दम से नीचे गिर जाएगा। जोरदार पहलवान क्या करता है? पहले जाकर सामने वाले को केवल संभालता है, उसके हर दांव का काट मारता रहता, फेंकता नहीं। पहले उसको थकाता है, फिर जब देख लेता थक गया तब वो अपने दांव पे चढ़ा के मारता है, तो वो विजयी होता है। कभी भी अच्छा पहलवान एकदम जाके अपनी सारी बातें पेश नहीं कर देगा युद्ध में कि वो कला कौशल दिखा, नहीं, उसको शत्रु पक्ष को निर्बल करना है। तो ऐसे ही हम कमजोर हैं, एकदम पूरी ताकत लगा देते, फिर काम आया तो बोले अब वो जो आया वो करवा ले गया, अब हम क्या करें। ऐसे नहीं, पहले उसको रोकना सीखो। हमें परास्त नहीं करने की बात सोचनी, पहले हमें उसको सहना सीखना है। वैसे ही आपका भाव बनेगा जैसा भोजन आपका है। पाते समय जिन भावों से आप युक्त हैं, लोग चिंतित रहते, परेशान रहते। क्यों? क्योंकि भोजन पाते समय परेशान थे, तो अब वो भोजन का जो रस है ना, वो केवल परेशानी पैदा करेगा। मान लो हमारी बात, ये निश्चित बात, भोजन के समय सारी चिंताओं को छोड़ो, आनंदमय होगा, प्रसादमय, भगवत भाव से पाओ। वो भोजन ऐसी बुद्धि पैदा करेगा, आप आनंदित रहो। हमारे आप ही फल फूल, लाल ललना मिली ये सिरावत, आप अपना बनाए हो बस, हमें इतना ही, दूसरी कोई मांग नहीं। तो आपको प्रियालाल के महल में रहने को मिलेगा, प्रियालाल के समीप रहने को मिलेगा, प्रियालाल का उच्छिष्ट पाने को मिलेगा। प्रियालाल हमारे धन है, हमारी संपत्ति है, हमारी स्थिति प्रियालाल है। हमारी स्थिति कोई शास्त्रीय गुण थोड़ी है, हमारी स्थिति प्रियालाल है। वो जब चाहे जैसे चाहे, ये बनने की तैयारी की जाए। तैयारी क्या है? जब जब आपके हृदय में कोई प्रश्न खड़ा हो तो उसी समय इधर सोचो। अपनी स्थिति को देखने पर प्रश्न खड़ा होगा, इधर देखने पर उत्तर मिल जाएगा, कोई प्रश्न ही नहीं रहेगा। देखो ये जो जैसे ये फिर लाओ माइक, ये बोल रहे ना, ये हृदय की पीड़ा है, ये हृदय की बात हम समझाना चाहते हैं। ये केवल पूरे प्रवचन नहीं आए भाई समय से बोल के, हम अपनी बात समझाना चाहते हैं कि आप वहां पहुंचो, आप उस बात को समझो। अलग से मकान की व्यवस्था मांगोगे, कैसी होगी? आप देखिए ऐसी होगी। और जब इनके मकान में रहोगे, इनके महल में रहोगे, क्योंकि घर जाया दास ना, तो कैसा महल होगा? आप सोचो, चिदानंद, कैसी सेवा, कैसे अपने घर वाले होंगे। ललिता विशाखा, एक से एक अपार सामर्थ्यशाली सब। एक बार हृदय में अंदर बैठा लीजिए, मेरी लाडली, फिर इसका चमत्कार। जैसे पौधा, बीज रोपा तो फिर अंकुरण होता है, फिर पौधा होता है, फिर पूरा वृक्ष होता है। जब ये वृक्ष रूप में आ जाएगा ना, मेरी लाडली, तो हजारों को उद्धार तुम कर दोगे केवल इतनी बात से। हम भरोस। दूसरा, ये बहुत बड़ी साधना का फल है। केवल लाडली जी का भरोसा मानने से भगवत प्राप्ति हो जाएगी। मेरी लाडली हो जाएगी, आप मानो तो मान लो, सब बात बन जाए। ये बहुत इधर उधर चंचलता, ये बहुत प्रश्न उत्तर, ये बहुत झंझटें तभी तक बनी रहेंगी जब तक श्री जी के गोरे चरणारविंद का भरोसा नहीं आ रहा। अब आपको लगेगा कि जब से भक्ति शुरुआत की, पुकार के कहा, तभी से शुरू हो गया है सब। अब आई है कृपा। अच्छा, एक बार कृपा आ गई तो अब आप चाहे जितना चिल्को, रो, हल्ला मचाओ कि नहीं चाहिए कृपा, अब नहीं चाहिए श्री कृष्ण, तो मानने वाली नहीं, वो समर्थ है, अब भेज दी गई वहां से। अब तो आप रो, चिल्लाओ और भागो कि नहीं करूंगा भक्ति, तो भी बचने वाले नहीं। वो घेर के लाएगी आपको, किसी काम का नहीं रखेगी, केवल श्याम का रखेगी, केवल प्रभु का बना देगी। ये अत्यंत करुणामयी कृपा है। सच्ची कहता हूं, सच्ची कहता हूं, माना आपके आचरण सही नहीं है, माना आपकी वो स्थिति नहीं है, लेकिन बच्चा बच्चा होता है। ये थोड़ी कि ज्ञानी विज्ञानी हो तो ही वो उसका बच्चा है। अगर आपने सीधे उसी स्थिति में अंदर से, वो अंदर का विषय कोई नहीं जानता, अंदर के विषय से यदि आपने जोड़ लिया श्री कृष्ण में, जैसा विजय है, विजय लिख लो, कुछ भी हो सब डिलीट हो जाएगा। हिसाब किताब पहुंचते पहुंचते केवल कृष्ण रहेगा। बोले रजिस्टर बहुत बड़ा है, बोले हाँ ले जाओ सामने, ले गए तो आए को स्याही फेरी है, ले सब कोरा कागज, केवल कृष्ण, परम पद आरूढ़, विश्वास,
ये भागवतिक मार्ग, इसमें इसका प्रयोग नहीं होता है, इसमें या से प्रयोग होता है। प्यारी जू, एक प्राण, एक ही अवस्था, एक ही स्वभाव, एक ही भाव चाव, एक ही बात दोनों को, दोनों के मन में एक ही बात आती। प्यारी जू और प्यारे जू कहने को केवल दो हैं, ये एक ही है। इनकी ऐसी शोभा है कि ध्रुवदास जी कहते हैं कि हमारी वाणी की सामर्थ्य नहीं कि मैं इनकी शोभा का वर्णन कर सकूं। युगल सरकार ऐसे अतुलनीय आनंददाता, ऐसा अद्भुत असीम सौंदर्य, कह रहे प्रेम के ही रंग में डूबी हुई है जुगल सरकार की प्रीतम और गोरी किशोरी की जोरी। वाणी की सामर्थ्य नहीं कि मैं इनकी शोभा, इनकी महिमा, इनके प्रेम का वर्णन कर सकूं। हमें वो स्थान बताए। कोई कहता है साकेत में, कैलाश में, गोलोक में, कहाँ कहाँ, वैकुंठ में। तो आप एक स्थान बताओ जहाँ ये है कि पक्का ही मिलेंगे ऐसा स्थान। तो भगवान ने जानते हो क्या कहा, ना हम बसामी वैकुंठे योगी नाम हृदय। मैं भक्तों की, देखो भावना को पुष्ट करने वाला ये श्लोक प्रभु कह रहे, मैं भक्तों के प्यार के सिवा अगर कोई सोचे कि वैकुंठ में हो तो नहीं मिलूंगा, जाके देख मैं वैकुंठ में वास नहीं करता। हमारे प्रेम स्वरूप प्रभु कह रहे हैं वैकुंठ में भगवान का ऐश्वर्य स्वरूप है जिसमें पूरे हिसाब किताब से जाना होगा, पूरे मतलब पास थे। यहाँ हमारे प्रभु वैकुंठनाथ नहीं है, प्रेमाधीन प्रभु है हमारे। कह रहे नाम बसा में वैकुंठ है, मैं वैकुंठ में वास नहीं करता। बोले ठाकुर जी अभी तो हम सुनते रहे कि आप वैकुंठ नाथ है। वैकुंठ बोले वैकुंठ में जो मेरा स्वरूप ऐश्वर्य वाला स्वरूप, और प्रेमियों को ये स्वरूप खटाई जैसा लगता है। जिन अंगों को हम स्पर्श करके कई बार साबुन से हाथ धोते हैं, रज लगाते हैं, उन अंगों में कहीं वो सुख है जो मैं चाह रहा हूं। आप विचार करके, बहुत एकदम खुला प्रश्न हम कर रहे हैं। पूरे संसार के सुख का केंद्र यहां माया रखे, दुर्गंधयुक्त घृणित मलमूत्र के द्वार, उन्हीं से हम पैदा हुए, उन्हीं से पैदा हुए और फिर वहीं जाने का राग हमारा पुष्ट हो रहा है। कौन सा सुख है जिसको तुम चाहते हो कि थोड़ी जिंदगी में मजे ले लें? आप हमें इन सुख के अलावा बताओ, कौन सा ऐसा सुख है, कौन सा ऐसा हृदय में आपके है कि अगर ये मिल जाए तो मैं सुखी हो जाऊं? आप बताओ। जितना भी आता है उतना भी कम लगता है, तो भोग जितना भी भोग लो उतना भी कम लगता है। यही माया है। जितना आप ब्रह्मचर्य नष्ट करेंगे उतने आप कमजोर होते चले जाएंगे, चाहे गृहस्थ हो चाहे विरक्त हो। हमारी बात समझ लो, ब्रह्मचर्य नष्ट मतलब स्मृति शक्ति नष्ट, संकल्प शक्ति नष्ट, उत्साह नष्ट, विचारों में न्यूनता आ जाना, निगेटिव भाव का बहुत जोर से प्रबल वेग आ जाना, ये सब ब्रह्मचर्य की कमी से होता है। और आजकल ब्रह्मचर्य को बिल्कुल कुछ नहीं वक़्त की जा रही है। बेविचार प्रवृत्ति ही आनंद माना जाता है। कोई आया तुम्हारे दरवाजे पर, राधे श्याम, भगवान नाम उच्चारण करना, राधे राधे। अब इसके बाद मृदु वचन बोल, कैसे पधारे आप, अर्थ चाहिए, रुपया चाहिए, मैं रुपया लेने आया हूं या अमुक चीज लेने आया। नहीं प्रभु, मेरी तो ऐसी श्रद्धा नहीं है या सामर्थ्य नहीं, दोनों बात, सामर्थ्य है और श्रद्धा नहीं देने की, अर्थ नहीं दे सकता। आप चाहो पानी पी लो, आप कहो तो आपको भोजन पवा दे, अन्यथा राधे श्याम आप जा सकते। क्या परेशानी? किसी को हमें गाली देने की, अभद्र व्यवहार करने की, धक्का मारने की, गेट खोलने की जरूरत नहीं। यदि हमारा भाव नहीं बनता है, हमारा विश्वास काम नहीं करता है आप पर, तो आप आए हैं बाहर से ही बात कर लेते, राधे श्याम राधे राधे, मृदु वचन। किसके बाद उसकी मांग, कैसे आगमन हुआ आपका? हमें भोजन चाहिए, रुकिए, बाहर बैठिए, अभी 2 रोटी की व्यवस्था कर दूं। गृहस्थ तो करना चाहिए, नहीं है कुछ ना कुछ घर से खाने पीने की वस्तु दे दीजिए। नहीं हमको धन चाहिए, नहीं दे सकते, खुली बात, नहीं दे सकते। अब वो कुछ भी गुस्सा दिखा रहा है, कुछ नहीं, आप चल दीजिए, कोई मत, उससे कोई गुस्सा से आदि नहीं होगी। मृदु वचन, जल आदि के, भोजन आदि के लिए पूछना। अगर हमारा विश्वास श्रद्धा बनता है तो आसन दे देना बैठने। इसके बाद आप स्वतंत्र हैं, दे सकते हैं या नहीं दे सकते, इस पर कोई अपराध नहीं लगता। आपका भाव नहीं बन रहा है, हम आपको अर्थ नहीं दे सकते। हमारे पास है पर हमारी श्रद्धा नहीं, हम आपको नहीं दे पाएंगे।
खत्म खेल। ना वो अपमान माना जाएगा, ना वो तिरस्कार होगा। डरना मत, झुकना मत, टूटना मत। हालत थी कांधे पे झोली, हाथ में श्री जी, रहने का ठिकाना नहीं, खाने का ठिकाना नहीं। श्री जी के लिए रुमाल नहीं थी। इसे तुम्हें हिम्मत बनाने के लिए बात कह रहा हूं। डरना मत, टूटना मत। था नहीं, है, वो है, त्रिकाल में है, वो मेरा दोस्त है, वो मेरा प्रीतम है। ए, सब ठुकरा दो, मैं उसको नहीं छोड़ूंगा। एक दिन ऐसा आएगा कि आप हमारी इस बात को खुद बोलेंगे अपने अनुभव में। जैसे हम आपको बोल रहे हैं ना, ऐसे आप अपने दोस्तों को बैठाल के अनुभव में बोलेंगे कि एक दिन था ऐसा कि मेरे साथ ऐसा हुआ, और आज दिन ऐसा है कि मैं ये हूं। ऐसा वो करता है। मेरी तरफ एक कदम चल, मैं 1000 कदम तेरी तरफ चलूंगा। तो मेरे लिए एक आंसू बहा, मैं ऐसा प्रेम प्रकट करूंगा कि जगत तेरे लिए आंसू बहाएगा। वही व्याकुल होती तभी अपने को व्याकुलता आती है। वही चाहते हैं, उन्होंने हमें अपना माना तभी हम राधा राधा बोल पाते। नहीं, राधा राधा बोलने की भी हिम्मत नहीं। उन्हीं के प्यार से तो प्यार है, नहीं तो अपना क्या प्यार। अपने को जो छोड़ दे तो विषयों में है। जैसे नाली के कीड़ा को छोड़ दे तो नाली में ही वो खेलना चाहेगा। ऐसे अपने को छोड़ दे तो ये खाना पीना संसार के भोगे वो तो श्री जी पकड़ लिए है ना, तो इसीलिए उनकी तरफ हम चल रहे हैं। अगर वो छोड़ दे तो फिर ऐसे ही, फिर वैसे संसार की तरफ चले जाए। तो श्री जी ही प्यार कर रहे हैं। मतलब हम श्री जी को प्यार कर रहे हैं, ये तो धोखे वाली बात है। श्री जी ही हमें प्यार कर रहे हैं, तब हमारे अंदर प्यार है। मतलब हमारी तरफ से प्यार कहाँ है? हमारी तरफ से तो छोड़ के देखो अपने मन को, कहाँ जा रहा है? भोगों में जाएगा, विषयों में जाएगा। श्री जी कहीं न कहीं मान लिए है कि ये मेरा जन है, मेरा दास है, मेरा सेवक है, तभी वो मन श्री जी की तरफ जाता है। समझ पा रहे? जिनके घरों में ये सब होता है, मांस खाना, मदिरा पीना और ये, तो फिर वो घरों में बिघ्न ही बिघ्न रहेगा, पक्का सब। जिनके घरों में 10 मिनट भगवान नाम कीर्तन होता है, ठाकुर विराजमान, आरती होती है, तो निश्चित समूह हम मान सकते हैं कि कुछ समय के लिए उनके पास धन ज्यादा ना हो, दुख गरीब समस्या ऐसी दिखाई दे, लेकिन वो उनका कुल पवित्र होगा, उनका हृदय शांत होगा। एक दिन वो दीपक की तरह जलेंगे और बहुत आगे तक। जिसने वृंदावन के ठाकुर को लुभायमान दृष्टि से देखा, ओ बांके बिहारी, राधा वल्लभ लाल, राधा, ओ मेरे जीवन धन, एक बार प्यार से प्रभु की तरफ देखा। दृष्टम किंचित तद अपहृतम दृग स्पृष्टम श्यांग कर्षी। एक बार दृष्टि से बिहारी जी को देखा, एक बार वृंदावन का अन्न फल पाया, एक बार वृंदावन का जल पिया, एक बार वृंदावन के स्पृष्टम श्यांग कर्षी, किसी महापुरुष, किसी ब्रजवासी का स्पर्श प्राप्त कर लिया, तो स्तोतुम शक्ता का इबतान भाग्य पुंजैक मौलिन। बड़े बड़े महान भाग्यशाली उसकी स्तुति करते हैं जो ऐसा लाभ प्राप्त कर लेता है। बड़े बड़े देवता उसको नमस्कार करते हैं जिसको ये लाभ प्राप्त होता है। अब आप विचार करो, आप वृंदावन वासी जो अखंड वास कर रहे हैं, उनके सौभाग्य का कौन वर्णन करे। अगर इस पर भी आपको प्रियालाल की कृपा नहीं दिखाई देती तो केवल बुद्धि भ्रष्ट है और कोई बात नहीं। बुद्धि अपने स्थान से गिर चुकी है, इसलिए आपको कृपा का अनुभव नहीं होता। नहीं, प्रतिपल कृपा ही कृपा हमारे ऊपर बरस रही है। जो ऐसे नीच पुरुषों की बहकावे की बातों में आकर क्या सुख है? मौज लो यार, जिंदगी मस्ती के लिए मिली। कहां बाबा लोगों के चक्कर में फंस के सब, अरे कुछ नहीं है, तुम्हें बता रहे कुछ नहीं है। जितनी जिंदगी मिली मौज से जी ले, अब काहे को टेंशन। हाँ, तो फिर पूरे विश्व में कोई टेंशन युक्त होना ही नहीं चाहिए, क्योंकि सब मौज में लगे। जीवों की हत्या करके उनका मांस खाना, मदिरा पीना, व्यभिचार करना, नए नए व्यभिचार करना, तो सबको मस्त होना चाहिए। अगर हमको ये दिखाई दे कि तुम्हारी बात सत्य है तो हम सुने, सब टेंशन में है। कोई भी प्रभु को साक्षी करके बोले कि भजन के बिना किसी का हृदय
शांत हो गया है तो मुझे एक भी व्यक्ति विश्व में नहीं है, महापुरुषों ने देखा है अपनी दिव्य दृष्टि से, स्वयं भगवान कह रहे हैं।